क्या आपको पता है यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि सोमवार को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न जंगल का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े तो क्या होगा? सूर्य प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। यदि सूर्य प्रकाश ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। पृथ्वी पर फैली हरियाली का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश ही है। सूर्य प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूख कर खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा असर उन पशु पक्षियों और जीवों पर पड़ेगा जो शाकाहारी हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। भोजन नहीं मिलने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पृथ्वी से सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी। नंबर 9, क्या सोमवार को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है? दोस्तों, आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन यह सच है कि आम दिनों की तुलना में सोमवार को दिल का दर्द बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की आशंका भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सोमवार को मंडे ब्लूज कहा जाता है। स्कॉटलैंड में हुई इस स्टडी के अनुसार संडे की छुट्टी के बाद मंडे को काम पर जाने का स्ट्रेस लोगों को बीमार बना देता है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर इंसान स्ट्रेस मैनेज करना सीख जाए तो बहुत हद तक हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। दिल्ली के डॉक्टर भी मानते हैं कि बाकी दिनों की तुलना में सोमवार को उनके पास हार्ट अटैक के ज़्यादा मरीज पहुंचते हैं। नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है कि सड़क के बीच में यानी डिवाइडर पर पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? यह बात तो हम सब जानते हैं कि सड़क हमेशा से दो भागों में बंटी रहती है, जिस पर एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं। इन दोनों विभाजनों के बीच में डिवाइडर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस डिवाइडर के ऊपर पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि पेड़ से बेहतर प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। यह देखा गया है कि जब भी रात में सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं तो सामने वाली गाड़ी का प्रकाश दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी पर सीधा पड़ता है, जिससे कई बार भयंकर हादसे होने का भी डर रहता है। तो इसी प्रकाश को बांटने के लिए डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और डिवाइडर में इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। पेड़ पौधों की हरियाली ड्राइवर की आंखों को ठंडक देता है, जिससे आंखों में जलन नहीं होती है। नंबर 7, रात में कुत्ते क्यों भौंकते हैं या रोते हैं? हिंदू धर्मशास्त्रों की माने तो कुत्ते वह सब कुछ देख और सुन सकते हैं जो इंसान अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों के भी देख सकते हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते आत्माओं को भी आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलती चलती उनके आर पार निकल जाती है तो बुरी तरह से डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रात को पितर और देवताओं को भी देख लेते हैं, तब भी रोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करने पर भी ये रोने लगते हैं। इनको अगर तेज भूख लगी हो और पूरे दिन भर में इन्होंने कुछ नहीं खाया हो तब भी रोते हैं, ताकि कोई उन्हें भोजन दे दे, पानी पिला दे। आप सभी से निवेदन है कि अगर रात को ये भूखें तो उन्हें कुछ न कुछ खिला दीजिए ताकि ये शांति से बैठ सकें। नंबर 6, ट्रैक्टर में आगे के टायर छोटे और पीछे के बड़े क्यों होते हैं? हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की करीब 70% आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है और खेती में ट्रैक्टर का काफ़ी योगदान है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आगे पीछे के टायरों का उद्देश्य अलग अलग होता है। इसमें से ट्रैक्टर की हैंडलिंग, उसकी ग्रिप, बैलेंस, तेल की खपत जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ही ट्रैक्टर के टायर डिजाइन किए गए हैं। आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की दिशा तय की जाती है। ये सीधा स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं। स्टीयरिंग घुमाने पर ये घूमते हैं। इनका रोल सिर्फ इतना ही होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि छोटे टायर होने के चलते इसे घुमाना आसान हो जाता है। मतलब कि मोड़ पर स्पेस कम हुआ तो भी इसे घुमा सकते हैं। छोटे टायर होने के कारण इंजन पर कम वजन पड़ता है। ऐसे में तेल की खपत भी कम हो जाती है।
ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से काम करता है और पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े टायर लगाने जरूरी होते हैं। साथ ही लोड खींचते वक्त पीछे वाले दोनों बड़े टायर ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। नंबर 5, हरे और भूरे रंग की ही क्यों होती है बियर की बोतल? बियर दुनिया की सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में पानी चाय के बाद तीसरे स्थान पर बियर का ही है। लेकिन आज भी अधिकतर पीने वाले लोग इसका कारण नहीं पता होता कि बियर की बोतलें हरे या फिर ब्राउन रंगों में ही क्यों आती हैं। माना जाता है कि हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन मिस्र में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बोतलों में होती थी। फिर पाया गया कि सफ़ेद बोतल में पैक करने से बियर की एसिड को सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें खराब कर रही हैं। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती थी और लोग नहीं पीते थे। बियर बनाने वालों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक प्लान तैयार किया और बियर के लिए भूरे रंग की परत चढ़ी बोतलें चुनी गई। ये तरकीब काम कर गई। इस रंग की बोतलों में बंद बियर खराब नहीं हुई क्योंकि सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं को एक ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूरज की किरण का बुरा असर ना पड़े। तब हरे रंग को भूरे रंग की जगह चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की भी बोतलों में आने लगी। नंबर 4, ऐसा जीव जो बिना सिर के जिंदा रह सकता है। दोस्तों, काकरोच से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विज्ञान की दुनिया में अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध है? इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, इसलिए ये अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस ले सकते हैं। काकरोच सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए सिर कटने के बाद भी काकरोच 1 सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। इनकी मौत इसलिए होती है क्योंकि मुंह के बिना ये पानी नहीं पी पाते और प्यास से मर जाते हैं। नंबर 3, पुरुषों की दाढ़ी आती है लेकिन औरतों की क्यों नहीं? जन्म के बाद मानव में सबसे ज़्यादा विकास किशोरावस्था में होता है। 11 से 13 वर्ष की उम्र के किशोरों में यौन ग्रंथियों का विशेष विकास होता है। इस उम्र में पुरुषों के यौन ग्रंथियां एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती हैं जो दाढ़ी और छाती के बालों में वृद्धि करते हैं, जबकि स्त्रियों की यौन ग्रंथियां एस्ट्रोजन की बजाय एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती हैं। इसी वजह से पुरुषों में दाढ़ी होती है और स्त्रियों में नहीं। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल का रहस्य। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अमेजन जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है और वो इसलिए कि धरती के कुल ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा इसी जंगल से मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नमी युक्त यह विशाल जंगल कुल 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर इस जंगल एक खतरनाक जगह है जहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। नंबर 1, क्यों हमेशा सूर्योदय से पहले ही दी जाती है फांसी? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आमतौर पर फांसी की सज़ा हमेशा भोर में ही क्यों दी जाती है। देश भर में जब भी फांसी हुई है इसका समय 4 से 5 के बीच में ही रहा है और केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फांसी देने का रिवाज अभी जारी है वहाँ फांसी भोर में ही दी जाती है। फांसी को सुबह भोर के शांत बेला में देने के
3 वजहें भी हैं जो प्रशासनिक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ी हैं। प्रशासनिक तौर पर देखें तो आमतौर पर फांसी एक खास घटनाक्रम होता है। अगर ये दिन के दौरान होगी तो जेल का सारा फोकस इसी पर टिक जाएगा। इससे बचने की कोशिश की जाती है ताकि जेल की दिन भर की अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़े, सारी गतिविधियां सुचारू रूप से काम करती रहें। फांसी होने के बाद मेडिकल परीक्षण होता है और उसके बाद कई तरह की कागजी कार्रवाइयाँ भी। इन सब में भी समय लगता है। व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये माना जाता है कि जिसे फांसी दी जा रही है उसका मन भोर के समय में ज़्यादा सोकर उठने के बाद फांसी देने पर वो ज़्यादा शारीरिक तनाव और दबाव का शिकार नहीं होता। अगर फांसी दिन में हो तो सजायाफ्ता का तनाव और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। फांसी का तीसरा पक्ष सामाजिक है। चूँकि ये खास घटना होती है इसीलिए बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इसके चलते जेल के बाहर बड़े पैमाने पर हंगामा होने के आसार रहते हैं। इसीलिए कोशिश होती है कि जब तक लोग सोकर उठें तब तक फांसी हो जाए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।